हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर के तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कभी जिक्र होता है कांग्रेस का, कभी जिक्र होता है बीजेपी का, कभी जिक्र होता है जेजेपी का। लेकिन हरियाणा के एक सबसे कह सकते हैं कि बड़े तगड़े जो खिलाड़ी हैं अभय सिंह चौटाला, उनका जिक्र रह जाता है। आज उनका जिक्र करेंगे और अभय चौटाला को किसका ऐसा इंतजार है और कौन सी वो बात है जिसकी वजह से अभय चौटाला कई लोगों का खेल वो बिगाड़ सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार और इस खास चर्चा में हमारे साथ मौजूद है खरी खरी न्यूज से कुलदीप शुरान जी। सर, गलत तो नहीं कहा है? अभय चौटाला को अभी तक जो लोग ये आक रहे हैं कि परिवार टूटने के बाद, पार्टी टूटने के बाद कहीं ना कहीं इनेलो कमजोर है, लेकिन मुझे नहीं लगता। अगर इनेलो को कह सकते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा या फिर 1 और 11, ये कहावत इतनी सच हो सकती है और अभय चौटाला को ताकत मिल सकती है। देखिए अरुण, ये सच्चाई की बात है कि आज की तारीख में अगर हम पिछले 5 साल के आंकड़ों को देखें तो हमें इनेलो हाशिए पर नजर आएगी। लेकिन इस बार का लोकसभा चुनाव कुछ अलग मिजाज चला जा रहा है, जहां पर एक तरफ बीजेपी 10 की 10 सीटें जीतने के प्रयास में है, वहीं कांग्रेस भी 2-4 सीटें झटकने के प्रयास में है। लेकिन इनके बीच में एक ऐसी पार्टी भी है जो इनेलो के तौर पर, जो बेशक आज एक भी सीट जीतने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन अगर उसने बीएसपी के हाथी की सवारी कर ली तो उस कंडीशन में ये पार्टी 3-4 सीटों पर कांग्रेस की हालत भी बिगाड़ सकती है और 1-2 सीटों पर बीजेपी के लिए भी भारी परेशानी खड़ी कर सकती है। जिस तरह से कहा जा रहा था अभय चौटाला जी या और जो है वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं, आखिरी कोशिशें चल जरूर रही हैं, लेकिन लगता नहीं कि इंडिया गठबंधन में शामिल होगा। लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया महागठबंधन के अंदर इनेलो की एंट्री नहीं होगी। बेशक से कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भी प्रयास किया कि उनको शामिल कर लिया जाए। अगर उनको शामिल कर लिया जाता तो निश्चित तौर पर इंडिया महागठबंधन हरियाणा में 5 सीटें भी जीत सकता था, क्योंकि इनेलो का वोट बैंक बेशक आज पोजीशन में नहीं है कि वो अपने बलबूते पर बड़ा कर सके, लेकिन अगर वो कांग्रेस के साथ उसका वोट बैंक जुड़ता तो बीजेपी के लिए वो गंभीर खतरा पैदा कर सकता था। और अगर बीएसपी और इनेलो का गठबंधन बन जाता है तो निश्चित तौर पर वो ऐसा वोट बैंक होगा जो कई सीटों के ऊपर जो है बीजेपी के बजाय कांग्रेस के लिए सिरदर्दी खड़ी कर सकता है। यानी जो इंडिया महागठबंधन इनेलो को इग्नोर कर रहा है, वो महागठबंधन कहीं ना कहीं बीएसपी और इनेलो का जुड़कर उसके समीकरणों को खराब भी कर सकता है। बिल्कुल, जिस तरह से ना पीछे एक वीडियो बनाई थी हमने, उसमें हम देख रहे थे कि जो मोदी जी को वोट मिले हैं ना, वो जो बाकी अन्य वोट मिले, जो 30% मोदी जी को मिले, 70% ऑल ओवर पार्टीज को मिले, लेकिन वो वोट शेयर इतना डिवाइड हो गया कि मोदी जी फिर से जीत गए। नहीं रुन, जो कहता है कि अगर हम 2019 के अगर लोकसभा चुनाव को देखें तो हरियाणा में बीजेपी को 56% वोट मिले थे। कोई तो इतनी बड़ी नहीं, हरियाणा मिले, पूरे इंडिया की बात कर रहा था। हम तो हरियाणा की चर्चा कर रहे हैं तो, लेकिन ये भी हकीकत है कि इस बार 2019 वाली जो है बीजेपी की लहर नहीं है, मोदी की आंधी नहीं है। मैं मोटा मोटा ये मानता हूं कि हर लोकसभा जो क्षेत्र है उसमें पिछली बार की तुलना में जो है बीजेपी के लगभग 1 से 1.5 लाख वोट कम हुए हैं और कांग्रेस के वोट बढ़े हैं। यानी जिन सीटों के ऊपर 2.5 लाख से लेकर और 4 लाख तक का मुकाबला था, उस मुकाबले में वो आधा मुकाबला रह गया है। तो ऐसे में अगर बीएसपी और एनएलडी के साथ में खड़ी होती तो वो फिर कांटे का मुकाबला हो जाता और बीजेपी के लिए संकट खड़ा हो सकता था। और यही वजह है कि अभी भी अगर इनेलो और बीएसपी का गठबंधन हो गया तो हरियाणा में कई सीटों पर नई कहानी बन सकती है। बिल्कुल, अगर अभय चौटाला हाथी के साथ सवार हो जाते हैं तो भतीजों से आगे निकल जाएंगे चाचा। फिर देखिए, अगर वो हाथी पर सवार में नहीं होते हैं तो जो मेरा जो आकलन है वो साफ तौर पर कह रहा है कि आज की तारीख के अंदर इनेलो अकेले बलबूते पर, अकेले जेजेपी से आगे है। और अगर वो बीएसपी के साथ में मिल जाती है तो फिर वो भतीजों की पार्टी जेजेपी से डबल आगे हो जाएंगे। क्या मतलब 1 और 11 हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे, क्योंकि देखिए आश्चर्य की बात करूं, जो है 2019 के चुनाव में बीएसपी का जो गठबंधन किसी के साथ नहीं था, लेकिन इसके बावजूद बीएसपी ने लगभग 6 लाख वोट हासिल किए थे। इसको कोई गिनता नहीं था। जबकि जेजेपी का आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन था, उन्हें 6.5 लाख वोट मिले थे और इनेलो को 2.5 लाख वोट मिले थे। देखिए इनेलो 2.5 लाख से आज की तारीख में लगभग 4 लाख वोटों पर खड़ी है। और ऐसे में अगर आप सोचिए, अगर बीएसपी के 6 लाख वोट उसके साथ मिल जाते हैं तो 10 लाख वोटों का आंकड़ा हो जाता है। और 10 लाख वोटों का आंकड़ा कहीं ना कहीं 2-3 सीटों के ऊपर जो है बड़ा असर डालने का काम कर सकता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो बीजेपी की क्लीन स्वीप की थ्योरी है उसमें रोड़ा अटका सकते हैं अभय सिंह चौटाला। फिर तो अरुण, खास बात यह भी है कि आप मान लीजिए कि अगर अभय सिंह चौटाला ने खुद चुनाव लड़ लिया, तो जैसे आप मान लो कि कुरुक्षेत्र सीट है, उस सीट के ऊपर अभय सिंह चौटाला या उनके बेटे अर्जुन चौटाला चुनाव लड़ लिया,
और बीएसपी और इनेलो का गठबंधन हो तो वहां पे क्या होगा? वहां पर जो है काफी हालात टाइट हो जाएंगे। ऐसे ही हालात हिसार पर भी हो सकते हैं, ऐसे ही हालात सोनीपत में भी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर इनेलो और बीएसपी का गठबंधन होता है तो हरियाणा के पॉलिटिक्स में पहले लोकसभा चुनाव में और आगे विधानसभा चुनाव में वो एक टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। जैसे जेजेपी और आईएनएलडी अलग अलग हुए तो उसका फायदा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ज्यादा हुआ। लोकदली वोट ज्यादा जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास कन्वर्ट हो गए, उनके पास चले गए, उनके ज्यादा मैक्सिमम कार्यकर्ता। तो अब अभय चौटाला लेकिन फिर भी वो अपनी चाल में है, अपनी चीजें अपने ढंग से कर रहे हैं। क्या लगता है अगर इस तरह से कोई गठबंधन बनता है या कोई भी किस तरह की चीजें बनती हैं तो अभय सिंह चौटाला को दोबारा ताकत मिलेगी? देखिए रुन क्या है कि अगर हम बात करें 2019 के लोकसभा चुनाव में, जहां सोनीपत और रोहतक की बात है, वहां का जो जाट वोटर जो कभी इनेलो के साथ हुआ करता था वो तो ज्यादा था हुड्डा के साथ में, लेकिन जो बाकी जो हरियाणा था उसमें जाट वोट बैंक जो इनेलो का वोट बैंक होता था वो दुष्यंत चौटाला के साथ जेजेपी में गया था। लेकिन किसान आंदोलन के बाद हालात बदले हैं वापस, तो उसमें जो 50% वोट नहीं, उसमें 50% वोट तो है हुड्डा को मजबूत मानते हुए वो चला गया है कांग्रेस की तरफ में, और लगभग 10 से 15% वोट जो है जो कट्टर वोटर लोकदली था जो कांग्रेस में नहीं जा सकता था, जिसने कभी हुड्डा को वोट नहीं दिया, वो वापस अभय की तरफ गया है। यानी छोटा फायदा अभय को हुआ है और बड़ा फायदा कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हुआ है। तो जिस तरह से अभय चौटाला ने खुल के जो है इस्तीफा भी दिया, चुनाव भी लड़ा और खुल के अभी बात भी कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि जैसे पीछे बातें चली थी दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय कह रहे थे कि अगर कोई ऐसा सिचुएशन आती तो अभय सिंह चौटाला बीजेपी के साथ सबसे पहले समझौता करते, लेकिन अब की बार ऐसा कुछ हुआ नहीं है। उन्होंने एनडीए में जाने का प्रयास भी नहीं किया। निश्चित तौर पर उन्होंने लकीर खींच दी थी जब किसान आंदोलन का इस्तीफा दिया था, तो अभय चौटाला लकीर खींच दी थी कि वो बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। उनका प्रयास सिर्फ और सिर्फ इंडिया महागठबंधन जाने का था, उनके प्रयास सफल नहीं हुए हैं और इसी वजह से अभय सिंह चौटाला को वो बूम नहीं मिला जो चाह रहे थे। और यही वजह है कि आज की तारीख में भी इनेलो कमजोर पार्टी है, लेकिन आपने सही कहा, एक और एक मिलकर जो है अब 11 बेशक से ना बने, लेकिन एक और एक दो तो बीएसपी के साथ मिलकर वो बन ही सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। तो चर्चा कर रहे थे हम अभय सिंह चौटाला को लेकर के कि अब वो किसका खेला बिगाड़ सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पे अगर कोई किसी बीएसपी के साथ इस प्रकार का कोई गठबंधन होता है तो निश्चित तौर पर अभय सिंह चौटाला वो किसी का भी गेम प्लान खराब कर सकते हैं और अभय सिंह चौटाला वो एक मजबूत नेता के रूप में भी उभर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से आज वो बॉर्डरों पर भी किसान बैठे हैं और किसानों के हक में उन्होंने इस्तीफा भी दिया। इससे लगता है कि जो विरोधी वोट बैंक है वो चाहे जेजेपी के खिलाफ हो गया हो या पिछली बार जिस तरह से जेजेपी को जो विरोधी वोट बैंक मिला था वो, और जो जेजेपी बीजेपी का विरोध का वोट बैंक है वो सभी मिल करके वो अभय सिंह चौटाला के पास जा सकते हैं और अभय सिंह चौटाला को एक नई ताकत मिल सकती है। आप क्या सोचते हैं? अभय सिंह चौटाला क्या गठबंधन करेंगे, नहीं करेंगे, होगा नहीं होगा? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और लोकसभा चुनाव की हर अपडेट के लिए आप खरी खरी न्यूज और K9 मीडिया को फॉलो करते रहें, देखते रहें। नमस्कार।